अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले आने वाले पैगंबरों में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। और ये बुत न सिर्फ इनकी इबादत गाहों में भरे पड़े थे, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और इनसे मुरादें मांगा करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस वक्त नबूवत से सरफराज फरमाकर मबूस फरमाया जब बुतों और शैतानों की पूजा शुरू हो गई और लोगों ने गुमराही और कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया। चनाचे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत फरमाते हुए इन्हें मबूस फरमाया। इस तरह वो पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत करने को कहा और ये फरमाया कि वो अल्लाह के साथ किसी बुत, मुजस्मे या तागूत की पूजा ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को हर तरह से तबलीग की, रात को भी और दिन को भी, तन्हाई में भी और एलानिया भी, तरगीब के ज़रिए भी और तरहीब के ज़रिए से भी, लेकिन कोई तरीका कारगर ना हुआ, बल्कि अक्सर लोग गुमराही, सरकशी और बुत परस्ती पर अड़े रहे और हर वक्त आपसे दुश्मनी करते रहे। आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा भला कहते रहे, इन्हें शहीद कर देने और जला वतन कर देने की धमकियां देते रहे, इनकी बेइज्जती करते और ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें देते रहे। इसके बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। आपकी खैर हवाही, नरमी और प्यार के बावजूद आपकी कौम के जो बड़े सरदार थे, इन्होंने कहा हम आपको वाज़ह गुमराही में देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मैं गुमराह हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से सही हिदायत पर कायम हूँ जो हर चीज़ को कुन कहकर पैदा कर लेता है। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर हवाही करता हूँ और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। कौम के सरदारों ने एतराज़ करते हुए कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। आपने कौम की तरफ से इंतहाई सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये के बावजूद बड़े हौसले और सब्र के साथ इन्हें समझाने और गौर फिक्र की दावत देते हुए फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ पहुंचा रहा हूं जिसमें तुम्हारा दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। इस अमल के बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मैं ये चीज़ सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। इसका सवाब मेरे लिए बेहतर है और वो इससे ज़्यादा बाकी रहने वाला है जो कुछ तुम मुझे दे सकते हो। कौम के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे पास बैठें तो मोमनों को, यानी इन लोगों को जो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए थे, अपने पास से हटा दें और वादा किया कि अगर वो इस मुतालबे को तस्लीम कर लें तो वो इनके पास बैठेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने मुतालबा रद्द कर दिया और फरमाया, इन्हें अपने रब से मिलना है। अगर मैंने इन्हें हटाया तो मुझे खौफ है कि अल्लाह ताला नाराज़ होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अजाब के दिन से आगाह किया और कहा कि मेरी बात को मानो और एक खुदा की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि तुम लोग खुदा की पकड़ में आ जाओ और वो तुम्हें निस्तो नाबूद कर दे। सदियां बीत गईं, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौम से बहस व मुबाहिसा चलता रहा। जब एक नस्ल के लोग मरते तो वो बाद वालों को ये वसीयत कर जाते कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाना, इनसे झगड़ते और इनकी मुखालफत करते रहना। जब किसी का बच्चा बड़ा होता और इनकी बातें समझने लगता तो बाप अपने बेटे को यही नसीहत करता था कि ज़िंदगी भर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाना। इनकी फितरत ऐसी बन गई थी कि जिसे ईमान और हक की कबूलियत किसी सूरत गवारा न थी। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रगुजार होगी। यही वजह थी कि उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे और सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबूस किया गया था, मगर इनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजीतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। मगर इन एज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा
क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहरा किया। आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिरक को छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपनी नसीहत और दीन की दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर मारकर तुमको कत्ल कर देंगे। और धमकियों के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताहाना जुमले भी कहने लगे कि ये पागल है। यहाँ तक कि एक दिन वही नाज़िल हो गई कि ए नूह, अब तक जो लोग मोमन हो चुके हैं इनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। 950 साल की इस बेमिसाल जदोजहद के बाद कौम ने दावत ईमान कबूल न की बल्कि उल्टा अजाब का मुतालबा कर दिया। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई कि ए नूह, इसमें कौम की बदसलूकी पर आपके लिए तसल्ली है और कौम के बारे में ये बताकर कि अब मजीद अफराद ईमान नहीं लाएंगे ये कहा गया है कि अब तक जो कुछ हुआ इस पर गम न करें, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद पहुंचने वाली है और अजीब वाक़यात पेश आने वाले हैं। इसकी वजह यह थी कि जब नूह अलैहिस्सलाम इन लोगों की इस्लाह से मायूस हो गए और इन्हें यकीन हो गया कि इनमें खैर की कोई रमक बाकी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने हर कुल व फेल के जरिए से हर तरह आपको तकलीफें पहुंचाई, तब आपने इन पर अल्लाह का गजब नाज़िल होने की दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अरशाद बारी ताला है, और हमको नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद करते हुए फरमाया, परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुठला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं इनको बचा ले। मैं इनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तू इनसे बदला ले। नूह अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रुए ज़मीन पर बसा न रहने दे। अगर तू इनको रहने देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और ना शुक्रगुजार होगी। इस तरह इनके कुफर के जुराइम के साथ साथ इनके नबी की बद्दुआ का वबाल भी इन पर आन पड़ा। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ये एक बहुत बड़ा बहरी जहाज था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पेशगी हिदायत फरमा दी कि जब अल्लाह का हुक्म आ पहुँचेगा और इन पर वो अजाब आ जाएगा जो मुजरिम लोगों से टला नहीं करता, तो ऐसा ना हो कि इन पर अजाब उतरता देखकर आपके दिल में रहम आ जाए। इसलिए फरमाया, और जो लोग जालिम हैं इनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। चनाचे अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि जब मेरा हुक्म आ जाए और अजाब शुरू हो जाए तो हर जानवर और हर जानदार का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लें, वह इनका गोश्त खाया जाता हो या ना खाया जाता हो, ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे, और अपने घर के अफराद को भी सवार कर लें, मगर जिसके बारे में पहले फरमान जारी हो चुका है इसे सवार न करें, क्योंकि इसका हतमी फैसला अल्लाह की तरफ से हो चुका है, जिसकी ये शान है कि वो जो चाहता है करता है। जब अल्लाह का अजाब आया और काफरों के गर्क होने का वक्त हो गया तो मोमिनों की हिफाजत और निजात के लिए कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैरने लगी, तो अल्लाह ताला ने इस नेमत पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील की और साथियों से फरमाया, इस कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने आसमान से ऐसी शदीद बारिश नाज़िल फरमाई जो ज़मीन पर इससे पहले कभी नहीं हुई थी और ना बाद में कभी होगी। यूं लगता था जैसे मशकों के मुंह खोल दिए गए हों, और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर हर रास्ते और हर कतरे से पानी फूटने लगा। बहुत ज़ोर के मी से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए। मशरक़ से मगरब तक सारी ज़मीन के तूलो अर्ज़ में मैदानों, पहाड़ों, सहराओं और चटील मैदानों में हर जगह पानी कसरत से निकल आया, जिसके नतीजे में ज़मीन पर मौजूद हर जिंदा चीज़ हलाक हो गई। जब ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान बाकी ना रहा जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करता हो, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले, और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दे। चनाचे पानी उतरने लगा और मुजरिमों को वो सज़ा मिल गई जिसका अल्लाह ने फैसला कर रखा था, और वो अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह की रहमत और मगफिरत से महरूम रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।